Founder Acharya Savior of the whole world, the most merciful A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Om Vishnupada Paramahansa Parivakacharya Shashtottara Satish Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Trindi Goswami Maharaj ki Naam Acharya Srila Haridas Thakur ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Prem se kaho jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Gaura Bhakta Vrinda ki श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरनीताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada की। निथाय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 8, जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक श्रृंखला 4। श्लोक में आए शब्दों का उच्चारण करते हुए श्लोक उच्चारण करेंगे, तदंतर अनुवाद एवं तात्पर्य, तत्पश्चात यथामति यथा भक्ति, इसके ऊपर दास द्वारा चर्चा। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृह्णतः च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेन भगवान् विशते हृदय। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक का। परीक्षित महाराज द्वारा रचित है। शृण्वत श्रद्धया नित्यं शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितं
गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन अतिदीर्घेन कालेन अतिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यम् गृणस्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि श्रीमता श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्थितम् कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यम् गृणस्तश्च स्वेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। वैष्णवी माता जी शृण्वत श्रद्धया नित्यम् गृणस्तश्च स्थितम् कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। श्लोक में शब्द और इसके अर्थ इस प्रकार है। शृण्वता सुनने वालों का, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, नित्यम नियमित रूप से, सदैव, गृणतः ग्रहण करते हुए, च भी स्वचेष्टितम अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक, कालेन अवधि न नहीं, अति दीर्घेन अत्यंत दीर्घकाल, भगवान श्री कृष्ण विशते प्रकट होते हैं हृदय में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य: साधारण भक्त या भौतिकवादी में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यता न होते हुए भी श्री भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह से जानने लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन करना एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि व्यावसायिक श्रीमद् भागवतम के वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये व्यावसायिक लोग ऐसा करने में अयोग्य हैं, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं में मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रख कर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवतम को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्तिपूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपने सनक के अनुसार श्री भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रखता है। वह श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुनने के लिए न तो कोई गंभीर प्रयास करता है, न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनकर उससे लाभ उठाया। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस्कॉन ऋषिकेश के ओर से प्रस्तावित यह नित्यम भागवत सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा माधव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। परीक्षित महाराज जी को संसार के लोगों ने चुना और उनको हस्तिनापुर में संसद में स्थान मिला। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो परीक्षित महाराज जी ये अनुभव करते हैं कि उन्हें भगवान ने चुना है और उन्हें सत्संग में उन्हें स्थान मिला है। तो कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान चुनते हैं तो ये संसद में हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए परीक्षित महाराज जी बड़े भाव विभोर हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। क्योंकि सत्संग में भगवान ने उन्हें बुलाया है, तो जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों कहते हैं कि ये सत्संग में उपस्थित होना परीक्षित महाराज जी को यह अनुभव हो रहा है कि ये कोई साधारण कार्य नहीं है। वो हृदय से इन बातों को बता रहे हैं। परीक्षित महाराज जी के श्रेणी के भक्त, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। परीक्षित महाराज जी उन श्रेणी के भक्त हैं जिनके जन्म का उच्चारण करे तो दिव्य है, जिनका कर्म का उच्चारण करे वो भी दिव्य, जिनका मरण का उच्चारण करे वो भी दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के उनके जन्म से भगवान कथा से जुड़ा हुआ, उनके पूरे कर्म भगवान के कथा से जुड़ा हुआ है, और उनका मरण भी भगवान के कथा से जुड़ा है। तो वो हृदय से भगवान को चाहते हैं, और जो भी कहते हैं वो हृदय से कहते हैं। और उनके हृदय में क्योंकि भगवान वास करते हैं तो उनके मुख से आया हुआ, मुखारविंद से आया शब्द जो है भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए आते हैं, और उसमें कोई त्रुटि नहीं होता है, कोई गलती नहीं, कोई जो है झूठापन नहीं है इसमें। ये पूरा जो बता रहे हैं बहुत ही सत्य बता रहे हैं। उनको ये अनुभव हो रहा है, जैसे कहते हैं कि जब हमारा मन शांत हो तो ये हमारा भाग्य है। मन शांत होने का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, संसार के विचार हमें सता नहीं रहे। जब मन शांत है तो ये हमारा भाग्य है। और मन वश में हो, यानी कि जपा करते वक्त, सेवा करते वक्त मन वश में हो, यानी कि कोई बुरा विचार नहीं आता हो, मन वश में हो, तो ये हमारा सौभाग्य है। और यही सेवा करते करते अगर मन में कृष्ण का हम स्मरण करें तो ये हमारा अहोभाग्य है। जपा करते वक्त या श्रवण करते वक्त कृष्ण का भी स्मरण आ जाए तो ये हमारा अहोभाग्य है। और वही कृष्ण जब हमें सेवा करते हुए देखे और वही कृष्ण हमें स्मरण करे, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो कृष्ण हमें स्मरण किए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि सत्संग में अगर कोई है तो इसके पीछे उनके कर्म नहीं या और किसी का जोर नहीं है, इसमें केवल भगवान का जो है अहेतु की पर कृपा है। और इस परम कृपा को प्राप्त करते हुए हम यहाँ पे उपस्थित हैं और इस बात को जो है परीक्षित महाराज जी अनुभव कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो है शृण्वता हृदय श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ अगर कोई भगवान के इन सुंदर सुंदर कथाओं को नित्य श्रद्धा के साथ श्रवण करे, शृण्वताम, श्रवण करने से कानों से इनके भगवान के इन लीलाओं को अगर स्मरण करे तो वो भी श्रद्धा के साथ नित्यम, तो परम आनंद का अनुभव होगा।
भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है और वही भगवान का संग होता है जब हम भागवत का सेवा करते हैं और वही परम आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य, महान वैष्णव आचार्य हैं, महाभागवत है, संत हैं। वो भ्रमण करते करते एक बार पेरिस गए थे। ये था लगभग 50 साल पहले की बात। पेरिस तो पेरिस है, फ्रांस तो फ्रांस है। वहाँ पे लोगों में एक प्रकार से प्रभुपाद जी को देखकर आकर्षण तो हुआ और एक प्रकार से जिज्ञासा भी उत्पन्न हुआ, पर शिष्टाचार जो है कमी होने के कारण सीधा रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी के समक्ष एक माइक रख दिया और कहा, स्वामी जी, फ्रांस में, पेरिस के भाषा में, फ्रेंच भाषा में कह रहे हैं, स्वामी जी आप इतने सारी सेवा करते हैं, आप जो हैं आरती करते हैं, आप जो है कीर्तन करते हैं, आप जो है लोगों से मिलते हैं, आप जो है प्रवचन करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं, जन्माष्टमी, रथ यात्रा करते हैं, इतने सारे सेवा करते हैं। इन सेवाओं में सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला सेवा कौन सा है? सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला सेवा कौन सा है? तो ये जो है शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास या महात्माओं के पास जाते तो आदर, पर प्रभुपाद जी जानते हैं नहीं, ये सब जिज्ञासु हैं और बहुत एक दृष्टि से दे आर जो है नॉन एनवियस है। वो लोग के अंदर किसी प्रकार का जो है ईर्ष्या नहीं है, मतलब इस प्रकार के भाव है। तो उन्होंने उन छोटे छोटे इन बातों को उन्होंने अनादर कर दिया, मतलब अनादर यानी कि उन्हें अनदेखा कर दिया। बोले ठीक है, और कहा कि इन सारी सेवाओं में सबसे ज़्यादा आनंद कौन सा सेवा में मुझे प्राप्त होता है? तो सब लोग सोच रहे थे, उनके साथ जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी बोलेंगे कीर्तन, या प्रभुपाद जी बोलेंगे इंटरव्यू, या प्रभुपाद जी बोलेंगे कि प्रवचन करते वक्त। तो सब आश्चर्यचकित हो गए जब प्रभुपाद जी ने कहा इन सारे सेवाओं में मुझे आनंद प्राप्त होता है, पर उन सेवाओं में जब मैं रात के 10 बजे उठकर जो है श्रीमद् भागवतम पर बड़े गंभीरतापूर्वक श्रवण करते हुए वैष्णव आचार्यों के 19 टीका को देखकर उस पर मैं अपना जो है भाव प्रकट करता हूँ, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा आनंद प्रकट होता है, अनुभव करता हूँ। हरि बोल। तो ये है प्रूफ जो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, शृण्वता श्रद्धया नित्यम। अगर गंभीरतापूर्वक श्रद्धा के साथ अगर हम जो है यह सेवा करेंगे तो गृह्णन्तश्च स्वचेष्टितम्, इस प्रकार से अगर सेवा करेंगे गंभीरतापूर्वक इस श्रीमद् भागवतम का, तो कहते हैं कालेन नाति दीर्घेन, यानी कि दीर्घ काल बोलते हैं। हम जब आशीर्वाद देते हैं तो जो प्रणाम करते तो हम बोलते हैं जुग जुग जियो, दीर्घ काल तक जियो। तो यानी कि लंबे समय तक जियो, पर दीर्घ यानी कि लंबा। पर यहाँ पे कहते हैं दीर्घ नहीं, तत्क्षण क्या होगा? नाति क्या बोलते हैं? नाति दीर्घेन, यानी कि लंबा समय नहीं, तत्क्षण क्या होगा? भगवान वसति हृदय। और ये गंभीरतापूर्वक करेंगे तो भगवान जो कि सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है, हृदय में आते हैं तो हम भी आनंद का अनुभव कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जब भागवत का गंभीरतापूर्वक जो है सेवा करता हूँ, श्रवण करता हूँ, तो मुझे परम आनंद का अनुभव होता है। यह है प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य। प्रभुपाद जी इतना आनंद का अनुभव करते हैं। रात के समय जब सब सोते थे दुनिया वाले, तब प्रभुपाद जी जागते थे और हम सब के लिए और बड़े आनंदपूर्वक इसे लिखते थे। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक, आज वो एक आचार्य भी हैं, गुरु भी हैं, हमारी संस्था के गवर्निंग बॉडी कमीशन भी हैं, बद्रीनारायण स्वामी महाराज। वो जब इनका नाम सुनते हैं तो ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि वे पाश्चात्य देश के जो हैं अमेरिका के नौजवान थे 50 साल पहले। और ऐसा हो गया कि प्रभुपाद जी शायद लॉस एंजलिस या कोई उनमें से एक मंदिर में है। प्रभुपाद जी ठीक 10 बजे उठ गए थे, 8 बजे या 9 बजे सोए थे, 10 बजे उठ गए थे, लाइट ऑन हो गया। प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में जो है तात्पर्य दे रहे हैं और तात्पर्य देते देते तो लाइट ऑन हो गया। और यहाँ पर नए भक्त थे,
ये स्वयं बद्रीनारायण महाराज बहुत बार अपने मुख से कहते हैं, कहा कि अरे प्रभुपाद जी जग गए हैं। और उनका सेवा था कि उस दिन सिक्योरिटी का, वॉचमैन का, गार्ड करने का था। तो बोला कि वो जपा करने लगे। वो देखा कि प्रभुपाद जी जग गए हैं, तो प्रभुपाद जी को दिखाना है कि मैं जो है जगा हूँ और आपके सेवा में तत्पर हूँ। तो ज़ोर ज़ोर से जपा करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले जा रहे। प्रभुपाद जी यहाँ पर भागवत के टीका लिख रहे हैं, उसका आनंद का अनुभव करने पर इसमें विक्षेप हो रहा है। तो एक बार झांक कर देखे तो इनको लगा अरे वाह, प्रभुपाद जी खुश हो गए। पर प्रभुपाद जी वास्तव में एक दृष्टि से उनका जो है सेवा में विक्षेप हो रहा था, इसलिए वो झांक रहे थे कौन है ये। पर इनको लगा अरे वाह, प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया, और खुश होकर और ज़ोर से जपा करने लगे। तब जो है प्रभुपाद जी ने सोचा अब मैं यहाँ से चिल्लाऊँ ये भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक लोटा लिया पानी का और वहाँ से एकदम से जल को जो है, और ये जो जल था उनके सर पे गिरा। फिर बाद में ऊपर देखा तो बोला अरे वाह, आज तो अभिषेक भी हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी के और बहुत मतलब ठंडा पानी उनके सर पे गया, आंख भी और खुल गया। ध्यान से देखा तो प्रभुपाद जी ने इशारा किया और कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है। तो बोला शांति रखिए। तो प्रभुपाद जी आनंद का अनुभव करते थे और उस आनंद में बहुत विक्षेप हो तो प्रभुपाद जी जो है, जैसे कोई लालची व्यक्ति को खूब धन मिलता है और उसमें विक्षेप हो तो थोड़ा सा होता है ना। तो प्रभुपाद जी भी सोचा कि इस आनंद का मैं खूब जो है लूटूं। तो इस प्रकार से शृण्वता श्रद्धया नित्यम, परीक्षित महाराज जी जो कह रहे हैं वो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो जो है उत्तम कोटि के भक्त हैं जिनके अंदर 4 प्रकार के कमियां नहीं है। वो ठगते नहीं हैं या गलती नहीं कर सकते हैं, या वो जो हैं वो उनकी इंद्रियां अपूर्ण नहीं हैं कि चलो भाई मैं अभी आनंद का अनुभव किया तो हमेशा आनंद का अनुभव करूँगा, नहीं। और इस प्रकार से जो है वो जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है, परम सत्य है। तो ये भागवत जो है साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान आदान प्रदान करते हैं, भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम भी एक व्यक्ति हैं, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो हम भी रूठ जाते हैं उनसे। तो आप बोलेंगे अरे 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 माइक क्या दिया, बोले जा रहे। तो ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप सब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप सब हरिद्वार के वासी हैं, ऋषिकेश के वासी हैं, आप सब जो ऊंचे कोटि के भक्त हैं। पर मैं अपने बारे में कहता हूँ, अरे हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो हम भी उनके साथ थोड़ा रूठ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान है, और भगवान के साथ हम अच्छी तरह से व्यवहार करें तो भगवान जो है ज़रूर अच्छा व्यवहार। पर भगवान है, हमारे जैसे नहीं। उनसे बुरा व्यवहार भी करें तो भगवान बुरा नहीं मानते। जैसे एक पिता के गोद में बच्चा रहता है और पिता के गोद में रह के कभी कभी पेशाब भी कर लेता है तो पिता को बुरा नहीं लगता, बोलते ठीक है ये तो अमृत का धारा है क्योंकि वो मेरा बेटा है। इसी प्रकार से जो है परम पिता परमेश्वर भगवान भी बुरा नहीं मानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में ऐसा भी वर्णन आता है कि एक माँ है, बच्चे को दूध पिला रही है, पर वही बच्चा जो है माँ के स्तन को लात मारते तो माँ बुरा नहीं मारते। इसी प्रकार से भगवान बुरा नहीं मानते, पर अगर हम जरूर उनका सेवा करेंगे तो परम आनंद का अनुभव करेंगे। ध्रुव महाराज ने थोड़ा सा भक्ति 6 मास के लिए किया तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। भगवान आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज 7 दिन तक गंभीरता से भक्ति किए, 7 दिन में भगवान प्रकट हुए। इसी प्रकार से काटवांग महाराज क्षण भर के लिए भक्ति किए और देखो उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ये भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज जी, वे अनुभव कर चुके हैं और उनको अनुभव हो रहा है, इसीलिए ये बातें। तो हमें इन बातों से जो है प्रेरणा लेकर अपने जीवन में गंभीरतापूर्वक इन भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। ये आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, ये अच्छा ब्रह्मचारी रहा और वो एक बार ब्रह्मचारी था
वो गांव छोड़कर गया, वाराणसी गए, वहाँ पे भागवत का अध्ययन करने गए थे। 12 साल तक उन्होंने जो है व्याकरण सीखे, बहुत कुछ सीखना था सीख लिया, और भागवत में बहुत सुंदर रूप से सब तात्पर्य पढ़ने लगे, और भागवत के विद्वान प्रकांड पंडित बनकर अब वे बोला कि अब भागवत का मैं प्रचार करूँगा। अब भागवत कैसे आदान प्रदान करते हैं उस पर मैं थोड़ा सा जोर दूँगा। तो भागवत का प्रचार करने वो गए, तो गए ट्रेन में बैठे, बोला कि जहाँ पर अब कहाँ जाना है उनको भी पता नहीं, पर जहाँ ये ट्रेन रुकेगा या जहाँ मुझे उतारा जाएगा मैं वहीं पे जाके प्रचार करूँगा। तो ये बहुत ही आनंद में था, नया नया अब प्रचारक बन गया, जोश में था। बड़े अच्छे कोटि के भक्त भी हैं, ब्राह्मण हैं, और संस्कृत सीख लिया, भागवत जो है सीख रहे। तो अब जेब में उनका टिकट रखा था, पर टिकट रखा था, और ट्रेन तो ट्रेन है, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में बैठा था। ये विधि राखी राम ते विधि रही है, सीताराम 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 के वैसे था। पर वहाँ पे एक पैसा भी रखा था, कुछ जेब काटने वाले आए और उसका जेब काट दिया। टीटी आया, टक 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 टक, टीटी बोला कि टिकट टिकट। तो ये जो महाशय जो था वो जेब में हाथ डाला तो जेब से अंगुलियां आर पार हो गया। तो अब उनका हृदय जो है 2 पल के लिए डगडग होने लगा। अब क्या करें, फिर भी सोचा सीताराम 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 कहिए, ये विधि रागे राम ते विधि रही है। बोला ठीक है। टीटी ने बोला महात्मा आप अगर ऐसे करेंगे तो कैसा चलेगा, आप तो समाज को मार्गदर्शन देते, पर आप ही इस प्रकार से आचरण करेंगे तो कैसे, हम तो आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे, पर नियम ये कहता है कि आपको दंड देना होगा। फिर दूसरा जेब में बोला कि दंड के लिए पैसा निकाल दो, वो भी खाली। तो बोला कि अब मैं क्या करूं। बोला ठीक है, मैं तो आपको जो है कैद नहीं करूंगा, पर अगले जो है स्टेशन में आप कृपा करके जो है प्रस्थान कीजिए। तो और आशीर्वाद जरूर दे के जाइए, रूठिए नहीं। तो बोला ठीक है। तो वो उतर गया। तो कौन से गांव में उतरा उनको पता नहीं, पर उनको था कि अब इस गांव में मैं, भगवान का ये इच्छा है कि मैं प्रचार करूं। तो सीधा पहुंच गया उस गांव में, पर देखा उस गांव में सब लोग जो है बहुत, एक ब्राह्मण है, एक वैष्णव है, एक भक्त है, कोई उनको राम राम नहीं, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा नहीं बोल रहे। तो बोला ठीक है। पर देखा एक गांव में एक देवी देवता का मंदिर था और एक पुजारी बहुत अच्छी तरह से जो है सेवा कर रहे हैं। तो अभिषेक वगैरह कर रहा था, वहाँ पहुँच गए, राम राम बोला, राम राम। तो बोला ठीक है खड़े रहो। तो ये सोचने लगा इस गांव में एक तो कोई आदान प्रदान नहीं कर रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहा, और ये पुजारी ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण के साथ मिले तो खुश होना चाहिए, पर ये खुश नहीं हो रहा है। बोला ठीक है, क्या चाहिए, बहुत देर से खड़े हूँ, क्या चाहिए। तो बोले देखो मैं भागवत का जो एक अच्छा जो है वक्ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गांव में भागवत का। बोला यहाँ कोई भागवत नहीं होगा, भाग यहाँ से। तो उनका और भी धक्का लगा, अरे भागवत नहीं हुई, ब्राह्मण ऐसा कह रहा है, ब्राह्मण का अगर अनादर करे तो अब ब्राह्मण कहाँ जाएगा। फिर बोले भाई साहब मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण हो, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर, मैं आपके साथ क्या बुरा व्यवहार किया। बोला ठीक है, अब ये यहाँ पे भागवत होता नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेठ है, वो जो चाहता है वही होता है। ये मंदिर है, इसका अभिषेक किए, फूल लगाए, तिल और घंटी बजाई, बस इतना ही होता है यहाँ पर। यहाँ पे कोई धर्म वर्म का काम नहीं होता है, केवल काम ही काम होता रहता है सब लोग। वो तो बोला ठीक है, फिर भी मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप भी एक ब्राह्मण हो, थोड़ा सा विचार कीजिए, भागवत का एक अनुष्ठान कर दो। बोला ये भागवत हम नहीं जानते, कोई अनुष्ठान नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा रहम कीजिए, यानी कि आप ब्राह्मण हो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। बोला ठीक है, गांव का जो सेठ है, जो यहाँ का मुखिया है, वही सब कुछ करता है, अगर वो करे तो ठीक है। तो मुखिया था, वो भी नास्तिक था एक प्रकार से, छोटा मोटा धर्म का काम करता था। पर बोला ये आया है वाराणसी से, भागवत होगा नहीं, ये भागवत क्या होता है। तो लाल कलर का पोती निकाला, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा, भाग यहाँ से। भागवत कहते हो, भाग यहाँ से। तो वो सोचने लगा ये भागवतम है,
और ये हमें भागने के लिए कह रहा है पर हम भागेंगे नहीं, भाग मत भाग मत, भाग मत मन से आ रहा था। बोला ठीक है, तो फिर बोला ठीक है थोड़ा सा भागवत का अनुष्ठान करेंगे। नहीं नहीं भागवत वागवत होता नहीं, हमारे पास समय नहीं, धंधा का समय चल रहा है, आप यहाँ से हटो। तो बोला ठीक है। उनके 2 छोटे छोटे पोते थे, मतलब छोटे छोटे ग्रैंडसन्स थे। वो लोग ये लाल पोती को देखकर बहुत खुश हो गए। बच्चे थे, उनको क्या पता इसमें क्या होता है। सोचा ये ब्राह्मण है, इसका वेशभूषा कुछ अलग है गांव वाले से, और इसके पास ये लाल कलर का पोती है, मतलब इसमें कुछ ज़रूर खिलौना होगा, हाँ जादू होगा, और ये खोलेगा तो जादूगरी दिखेगा और हमें मनोरंजन आएगा। वो चिल्लाने लगे, दादाजी दादाजी हमें भागवत चाहिए, भागवत चाहिए, भागवत चाहिए, भागवत चाहिए। तो दादाजी बोला चुप, भागवत वागवत नहीं, नहीं नहीं दादाजी भागवत चाहिए, भागवत। ठीक है, बच्चों के लिए भागवत का अनुष्ठान किया जाएगा, ठीक है भागवत का अनुष्ठान हो जाए। तो ये भागवत का अनुष्ठान करना था, दोपहर का समय हो गया था। ये सब करते करते सेठ जी दोपहर का भोजन अच्छी तरह से कर लिया, और सेठ जी का आदत है कि जहाँ पर वो भोजन करते हैं वहीं पे सो जाते हैं। और ये यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भागवत का जो है एक एक करके श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं। और यहाँ पर सेठ जी का जो है चालू हो गया, वो खराटे लेने लगा, गर गर। तब ये चिल्लाने लगा, ये भागवत जो है साक्षात भगवान है, कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ये प्रकाशित हुआ है। भागवत को ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। भागवत जब होता है थोड़ा सा आलस भी नहीं रखना चाहिए। बीच बीच में उठा रहा था, और ये बच्चे लोग जो था ये सोच रहे थे अभी जो है भागवत आएगा, अभी भागवत आएगा। उनको क्या पता भागवत जो है देखा नहीं जाता है, भागवत सुना जाता है। अभी आएगा भागवत, अभी आएगा भागवत। तो ये बच्चे लोग इंतज़ार करे, कभी जादूगरी चालू करे, कभी पोती से है ना कोई खिलौना निकला। तो बोला, और ये यहाँ पे खराटे पे कराटे बोले, नहीं भागवत को बड़े जो है बड़े शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, ये भी बोले जा रहा था। बोला अरे श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक गंभीरता से सुनना था, और मार रहा था उसको। सेठ जी तो सेठ जी है, उनको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हिम्मत है किसी का इसको हाथ लगाया, और वो भी इतना चैन का नींद ले रहा था, और इसमें जो है रोक टोक हो गया। तो अब आया हूँ, सेठ जी को बहुत गुस्सा, बहुत देर से मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए बोले जा रहे हो, अभी मैं आपका मनुष्य जीवन सार्थक करता। सेठ जी को इतना गुस्सा आया, अपना दाहिने हाथ पीछा किया और एक तमाचा भागवत के इस वक्ता के ऊपर लगा था। वो भागवत का जो वक्ता है वो सोचने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, और इसने मुझे मारा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा। पर वो भक्त था, पर उनको थोड़ा सा उनके अंदर भी जोश आ गया। मुझे मारा, वैष्णव के साथ ऐसा किया, वैष्णव अपराध किया उन्होंने, अगर उनको छोड़ देंगे तो ये अपराधी हो जाएगा। इनके साथ जो है उनको भी थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए, ताकि उनका जो है समझ आ जाए और अपराध नाश हो जाए, उनका जो है क्षय हो जाए। तो उन्होंने कहा ये मोटा है और थोड़ा सा बूढ़ा भी है, और मैं पतला हूँ और जवान हूँ, और इसलिए उन्होंने मारा मुझे, पर मैं तो फुर्तीला हूँ। तो उन्होंने बोला मैं भी इनको दिखाता हूँ। फिर उन्होंने भी अपना हाथ निकाला, जोर से एक तमाचा मारा, ठाड़ करके। अभी बच्चे लोग जो थे जो है उनको लगा अभी शुरू हो गया भागवत। बोला भागवत शुरू हो गया, भागवत शुरू हो गया, भागवत शुरू हो गया। तो एकदम जोर जोर से ताली बजा रहे, भागवत शुरू हो गया। तो जितने भी घर वाले थे बोले क्या हो गया, भागवत शुरू हो गया, भागवत शुरू। ये तमाचा पे तमाचा मारे। तो सेठ का जो पत्नी थे वो आगे, बच्चे जो थे गांव वाले भी आगे, गांव वालों को भी खुश हो रहा था। आज तक जो है ये सेठ जी जो है हमें सता रहा था, कोई बीच में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी चिल्ला रहे थे भागवत आ गया, भागवत आ गया। इनको पता नहीं असली भागवत क्या होता है, सब मार रहा था। ये दे दनादन मारे जा रहा था। सेठानी रो रही थी, हे भागवत भगवान मुझ पर दया करो से मेरे। तो ऐसे मारते मारते सेठ जी का जो घर था, उनका बड़ा जो था प्लेग्राउंड जैसा, उनका जो बरांडा जो क्या बोलते हैं
में हॉल जो था खुला हॉल था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें वो गेहूं का आटा जो है पीस पीस के रखा रहता था। मार मार के उनको लेके गया और सब यहाँ पे चिल्ला रहे थे, भाग होता गया, भाग होता गया। ये बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, गाँव वालों भी चिल्ला रहे थे, कोई बीच में आने के लिए तैयार नहीं। सेठानी डर गई, पर अबला स्त्री क्या करते, बोला भागवत भगवान छोड़ दो। और ये जो था वो इसमें गिर गया, क्या बोलते हैं, वो खड्डे में गिर गया और पूरा आटा उनके सर पे। और ये भी बोला कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके छाती पे जाके जोर जोर से मारा। और सेठानी जो है बाद में बहुत रोने लगी, बोला कि भागवत भगवान मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मेरे जो है एक ही जो है पति है वो भी चला जाएगा तो क्या होगा, आप मेरे पे कृपा करो। बोला एक शर्त पे कृपा करूँगा। तो बोला क्या शर्त है? बोला कि अब जो है मैं दूसरे गांव में प्रस्थान करूंगा, अब जो है आपको मुझे दक्षिणा देना होगा। तो बोला बेटा जल्दी से दक्षिणा लेकर आ, दक्षिणा। तो उनका बेटा गया 5,000 रुपये लेकर आया। पर अब ये जो था गांव वाले सब डर गए थे, बोला कि ये भागवत जो है बहुत खतरनाक है अभी इसको पीटा, ये तो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, ये तो मार भागवत का खा लिया, पर हम नीचे जाएंगे तो हमारा पिटाई हो जाएगा, इसलिए कोई नीचे जाने के लिए था नहीं। बोला सीढ़ी डालो, सीढ़ी डालो, पर कोई सीढ़ी डालने के लिए नहीं तैयार था। पहले तो सीढ़ी दो तो कोई सीढ़ी दो, पर एक गाँव वाला जो था हिम्मत करके सीढ़ी रखा। फिर सीढ़ी के बाहर आया तो एकदम ये जो था आटा तो लगा था, भागवत आ गया, भागवत आ गया, भागो भागो। बोला अगर ये सेठ जी को मारा, अगर हमें मार लिया तो फिर क्या होगा। पर सेठानी ने बोला कृपा करो। बोला ठीक है दक्षिणा दो। तो 5,000 मिला तो वो लिया और ऐसे देखने लगा। तो जहाँ पे वो देखता था लोग डर के मारे भाग जाते थे, अरे भागवत आ गया, भागवत आ गया। फिर जो देखा उनको लग गया अरे वाह, अब लोग मुझसे डरने लगे। था वो पतला, फिर इस तरफ देखा बोला, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भाग गए। और इस प्रकार से 5,000 रुपया दक्षिणा लिया। फिर जो है ट्रेन पकड़ के दूसरे प्रस्थान के, फिर सेठ जी को लोगों ने उठाया। बोला भागवत का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा हुआ बोला हाँ, वो तो मैं था जो भागवत का कृपा को सहन कर पाया, आप लोग होते तो सहन नहीं कर पाएगा। आज के बाद इस गांव में फिर कोई भागवत नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार से देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भागवत के साथ इन्होंने अनादर किया, तो भागवत देखो उनके साथ कैसे जो है भागवत का उन्होंने तिरस्कार किया, तो भागवत ने किस प्रकार से उसका भी तिरस्कार किया, उसका धुलाई किया। ये भागवत जो है आदान प्रदान भी करता है। एक बार एक गृहिणी वो रोज़ जो है मंदिर में आया करती थी। भक्त लोग कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवा है, नित्यम भागवत है, भागवत पढ़ने से सारा कलमश दूर हो जाता है। ये भौतिक जगत में रखा क्या है, हमारा साथ क्या आएगा, सोच के सोचो, सोच के सोचो हमारे साथ क्या आएगा, है ना। तो बोला कि मेरा पति जो है पैसा 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 कर रहा है। ये पैसा तो ठीक है, पैसा हमें उठाता है पर हमें ऊपर नहीं लेके जाता है, पैसा ऊपर साथ नहीं आता, यहीं पर रह जाता है। तो अपने पतिदेव से कहा आओ कथा पे आओ, कथा पे आओ। पर ये पति जो था उनका, वो बोला कि ठीक है पैसा कमाना है, पैसा कमाना। फिर एक दिन जो था वो बोला कि ठीक है आज मैं कथा में आता हूँ। तो जैसे वो कथा में आया तो बैठा था ऋषिकेश, इस्कॉन ऋषिकेश में, तो भागवत चालू होना था और सबको पता था ये बहुत बड़ा डोनर है, इनकी पत्नी अच्छा भक्त है और डोनेशन भी अच्छा देता है। तो बोला सेठ जी आ गए, ये तो अनहोनी हो गया, आ गो आइए आइए आइए। और सेठ जी का स्वागत हुआ, उनके लिए आसन रखा। सेठ जी तो सेठ जी थे और जैसे ही जय राधा माधव शुरू हो गया, वो तो पैसे कमाने में उनका मन था, तो तुरंत वो सो गया। आइए आइए बैठिए बैठिए, तो आसन में बैठ गया, फिर उसके बाद तुरंत सो गया, क्योंकि उनको रुचि नहीं था, उनका पैसे कमाने में रुचि था। पर यहाँ पे कथा चालू हुआ और पूरा भी हो गया और सेठ जी जा भी नहीं रहे थे। तो भक्त एक था, उठाया उसको, बोले वो आँख खुला, हो गया भागवत। बोला बहुत कैसा लगा भागवत? बोला कि बहुत आनंद आया, इतना चैन का नींद पहला कभी आया नहीं। तो बोला बहुत अच्छा लगा, तो जाइए जाइए। तो सेठानी घर पे जब आई तो बोला कि भागवत कैसा लगा? बस भागवत में क्या सुने? तो बोला भागवत में सुनना क्या, बस 3 शब्द सुने। क्या सुने? आइए आइए, अच्छा, बैठिए बैठिए, अच्छा, फिर बाद में जाइए जाइए।
तब सेठानी ने कहा ये भागवत नहीं है। मनी मन सोचा ये भागवत नहीं है, फिर भी इनका जो है श्रद्धा इसे तोड़ना नहीं है। फिर भी बोला अच्छा ये तो बहुत ही गूढ़ रहस्य आपने सुन लिया, बहुत ही मूल्यवान शब्द आपने सुन लिया, ये आपका जीवन का मंत्र है, तो इसे आप रटिए। वो सेठ उनको बताना चाहते थे कि आप ये असली भागवत नहीं है, फिर भी बोला कि ये कीजिए। तो बोला ठीक है। तो ये रटने लगा, आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए। तो ये था अमावास का रात, और एक चोर जो था चोरी करके गांव में पूरा लूट लेके बोला कि ये सेठ का घर में आज हाथ लगा दूं तो फिर 7 जन्म मेरा तर जाएगा। तो वह एकदम से खिड़की से अंदर आया, और सेठ जी थे, वो कथा में इतना नींद लिया, अब उसको नींद नहीं आ रहा है, रोज़ नींद लग जाता था। तो बोला अभी करना क्या है, तो आइए आइए बैठिए बैठिए यही बोले जा रहा था। तो जैसे ये चोर एक कदम अंदर रखा तो ये बोलने लगा आइए आइए। ये कांपने लगा, अरे इतना सारा लूट मैंने लूट लिया, अब ये जो है सेठ जी लगता है देख लिया मुझे, आइए आइए। तो वो डरने लगा, फिर वो भागने लगा। तो बोला अरे भागेगा, तो बोला बैठिए बैठिए। तो बोला अगर मैं भागूंगा तो ये शोर मचाएगा, तो बैठ जाता है। तो बैठ गया और बोला कि वो अपने हाथ जोड़कर बोला अभी तक मैंने जो भी लूटा है वो यहाँ आपके चरणों में रख देता हूँ। और उन्होंने रख दिया चरणों में, और तब ये सेठ जी बोलने लगा जाइए जाइए। तो ये चोर सोचा जान छुटी लाख उपाय, और भागने लगा। और भागते भागते थोड़ा सा हरकत हुआ, ठाम ठूम ठाम। तो फिर सेठ जी जो है उठ गया और देखा कि उनके खिड़की से कोई भाग रहा है, तो बोला चोर चोर चोर। तो वो भाग गया था, चोर तो भाग गया। फिर देखा उनके पाँव के सामने क्या था, पैसा। सेठ जी इतना खुश हो गया, बोला मैं इतने 40 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा आज तक नहीं मिला। ये भागवत वास्तव में बहुत ही कमाल का चीज़ है। तो सेठानी को उठाया, बोला आपने जो बोला वो बहुत ही सत्य निकला। देखो मैं ये मंत्र का जप करने लगा, आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए। देखो इतना पैसा मैं आज तक नहीं कमाया, वो कमाया। सेठानी बोलने लगे कि अरे 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 ये जो है नकली भागवत को, यह भागवत को अविधिपूर्वक इसका लाभ लिया, इसका अविधिपूर्वक इसको अपनाया तो इतना लाभ मिला। तो सेठ जी से कहते हैं आप जो है इतना किया अविधिपूर्वक, फिर भी आपको इतना लाभ मिला। आप अगर विधिपूर्वक करोगे तो ये भौतिक धन नहीं, आपको आध्यात्मिक धन प्राप्त होगा, परम आनंद प्राप्त होगा। और वो सेठ जी जो है फिर इस्कॉन ऋषिकेश में आए, फुल टाइम बन गए, डोनेशन पर डोनेशन देने लगे। तो ये है भागवत। ये भागवत जो है वो सेठ जी, गांव का जो सेठ जी था वो उनका अनादर किया तो उनका पिटाई हो गया, और यहाँ पर ये जो सेठ जी था थोड़ा सा आदर दिया तो भागवत में उनका रुचि उत्पन्न होने लगा। तो ये भागवत आदान प्रदान करते हैं। और वही परीक्षित महाराज जी जो है वास्तव में हृदय से अनुभव कर रहे हैं कि वे जब गंभीरता से इसे श्रवण कर रहे हैं तो तुरंत आनंद का अनुभव किए, और भगवान जो है उनके हृदय में वास करने लगे। पर बात ये निकलता है कि भागवत का जो है मंगलाचरण में व्यास मुनि जो है, व्यासदेव जी जो हैं कह रहे हैं कि धर्म प्रोजितो कहतो अत्र निर्मत्सारा नाम। ये भागवत जो है वही आनंद ले पाएंगे जो निर्मत्सारा नाम है। तो क्या वेदव्यास मुनि गलत बता रहे हैं, या यहाँ पर परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि अगर इसके श्रद्धा के साथ अगर हम नित्यम भागवत सेवा करें तो भगवान हृदय में आ जाएंगे, आनंद का अनुभव होगा? या परीक्षित महाराज जी गलत हैं या वेदव्यास मुनि जी गलत हैं? दोनों गलत नहीं, क्योंकि दोनों तीनों गुण के परे हैं, और वे जो है चेतना उनका उन्नत है, वो 4 प्रकार के टूटी से परे हैं, दोनों सच हैं। पर उसी श्लोक में, उसी भागवत में जो है ये वेदव्यास मुनि जो हैं आखिर में कहते हैं कि हाउ डज दैट लास्ट लाइन कैसे जाता है? धर्म प्रोजितो कहते हो अत्र निर्मत सताम सताम, आगे आगे लास्ट लाइन
शुश्रूषु, हाँ अभिक्षनाथ। तो भागवत के इस पहले लाइन में, इस श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि इस भागवत को वही आनंद का अनुभव करेगा जो निर्मत्सरा नाम है। निर्मत्सर का अर्थ है, मत्सर का अर्थ होता है दूसरे की प्रगति को देखकर हृदय में जलन उत्पन्न होता है, कुछ कुछ होता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे ऐसे हो जाता है। तो मत्सर ये होता है। पर जो महात्मा होते हैं वो भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में आनंद का अनुभव करते हैं, निर्मत्सरा नाम। पर वही जो है इस श्लोक के अंत में कहते हैं शुश्रूषु, यानी कि श्रद्धा के साथ नहीं, अगर कोई श्रवण करने का इच्छा रखता है, उन्होंने भागवत श्रवण नहीं किया, उन्होंने देखा कि भक्त लोग भागवत कथा में जा रहे हैं पर मुझे रोज़ नौकरी करना पड़ता है, मैं भागवत सुन नहीं पा रहा हूँ, पर वो इच्छा करता है एक दिन मैं भी भागवत सुनूंगा ध्यान से इन भक्तों की तरह। ऐसा इच्छा करने वाला, सुनने का इच्छा करने वाला, उनके भी हृदय में तत्क्षण भगवान जो है निवास करते हैं। वही वेद व्यास मुनि कहते हैं। और यहीं पे उसी बात को परीक्षित महाराज जी करें, सुनने का इच्छा रखकर उनके हृदय में आते हैं, पर श्रद्धा के साथ सुने तो भगवान उनके हृदय में जरूर वास करेंगे। तो यह है भागवत, ये भागवत आदान प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ इसे सेवा करें। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे अंदर भी वो प्रकार का भाव प्रकट हो जाएगा जो प्रभुपाद जी अनुभव किए, परीक्षित महाराज जी अनुभव किए। ये भागवत में जो भी बातें बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसा नहीं कि केवल परीक्षित महाराज जी तक सीमित है। अगर ये बातें हम भी उतारेंगे तो प्रभुपाद जी ने जो आनंद का अनुभव किया वही हम भी अनुभव करेंगे। और ये प्रभुपाद जी के शिष्य और अनुयायियों में देखा गया, वो भी भागवत का जो है सेवा करने लगे तो प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी हैप्पी बन गए, ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए, और जापानीज लोग जपा में लग गए, दुखी लोग सुखी होकर परम आनंद का अनुभव करने लगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस रुद्रनाथ प्रभु। महाराज बहुत सुंदर कथा आपने प्रस्तुत की, रियली वास्तव में हृदय को स्पर्श कर रहा था ये कथा, ऐसा लग रहा था कथा चलता रहे। और महाराज से हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे एक शब्द प्रस्तुत किया गया है स्वचेष्टितम, अर्थात हमें चेष्टा करनी चाहिए। तो महाराज कृपया इसको थोड़ा और अपने चेष्टा का अर्थ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम साधक हैं और हमें ये चेष्टा करना चाहिए। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आप लोग तो जो है ऋषिकेश वासी हैं, तो चेष्टा करना चाहिए। चेष्टा का अर्थ होता है कि भक्ति में हम आ गए हैं, वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से हम आ गए हैं। पर भक्ति में आए हैं, पर हम भक्ति में आए हैं पर शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं किए। उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम हरिनाम हरिनाम लेते भी आनंद का अनुभव करें, और कभी कभी हरिनाम लेने का मन भी नहीं करता है, तो हमें चेष्टा करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि हमें चाहिए कि नाम अपराध के स्तर से तुरंत नाम आभास के स्तर पर आए, इसे चेष्टा करना चाहिए। और एक बार नाम आभास के स्तर पर आए फिर प्रगति चेष्टा किए बगैर हम आगे बढ़ते जाएंगे। वी हैव टू एंड्योर टू क्रॉस दिस नाम अपराध। 10 नाम अपराध को ध्यान से सुनना चाहिए, जपा करते वक्त भी और जपा करने के बाद भी, जपा के साथ और जपा के बाद ये नाम अपराध को याद करना और इससे बच के रहना है। वी हैव टू एंड्योर टू कम आउट ऑफ 10 नाम अपराध। इसमें चेष्टा करना पड़ेगा, हमारा प्रयास हमको दिखाना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए। भगवान देखेंगे और एक बार आएगा तो भगवान कृपा करेंगे, नाम अपराध के स्तर से हमें पार करा देंगे। ये चेष्टा करना पड़ेगा, हमें भगवान को दिखाना पड़ेगा कि मैं नाम अपराध से बचना चाहता हूँ, मैं नाम आवास के स्तर पर आना चाहता हूँ। अगर ये प्रयास करेंगे तो भगवान भी कृपा करेंगे। इसी प्रकार से साधक के जीवन में एक संघर्ष है कि उनके मन जो है अनादिकाल से भक्ति में नहीं लगने के कारण
और पूर्व कुसंस्कार के कारण बार बार जो है मन दूसरी ओर जाता है, गलत दिशा में जाता है, एक गंदे नाले के कीड़े की तरह, जिसे बाहर निकालो तो वापस गंदे नाले में जाते हैं। इसी प्रकार से मन गंदगी में वापस जाते हैं। तो हमें चेष्टा करना चाहिए, नहीं मैं जो है नाम अपराध से बच के नामाभास के स्तर में जाना चाहता हूँ, इसे चेष्टा करना चाहिए। हमें चाहिए कि वो चेष्टा को प्रदर्शित करना चाहिए। भगवान बाद में कृपा करेंगे, ये हमारा प्रयास है, फिर आगे भगवान कृपा करेंगे तो नाम अपराध से नामाभास तक। यही जो है भक्ति हम कर रहे हैं, पर आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया हमारा आरंभ हो गया है, पर अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं किए हैं। तो ये भजन क्रिया इस प्रकार से हो, श्रद्धा को ऐसे बढ़ाएं, साधु संग का लाभ लें, भजन क्रिया ऐसा करें कि अनर्थ निवृत्ति पार करके निष्ठा के स्तर पर आ जाएं। फिर तो चेष्टा की बात नहीं है, वो अपने आप प्रगति करेंगे, रुचि इत्यादि आ जाएगा। पर अभी जो है संघर्ष का समय है, चेष्टा हमें करना पड़ेगा। भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक रहकर अगर हम सेवा करते रहेंगे और अपराध रहित रहेंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाम अपराध से नामाभास स्तर में आने के लिए वैष्णव का सेवा करना चाहिए, और ये जो है कूटी नाटी जो है डुप्लिसिटी छोड़कर अगर हम वैष्णव का सेवा करते रहेंगे तो नाम अपराध के स्तर से नामाभास स्तर में आने में समय नहीं लगेगा। तो ये चेष्टा हमारा रहना चाहिए कि हम डुप्लिसिटी ना करें और वैष्णव सेवा करने के लिए तत्पर रहें। तो गारंटेड नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हम जो है नामाभास स्तर पर गए। ये चेष्टा हमारा होना चाहिए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। गंभीरतापूर्वक सुनना है, पर जो है हमारा आलस जो है हमें सुनने नहीं देता है, तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें, बाकी कृपा भगवान करेंगे साधक के जीवन में। और एक बार नामाभास के स्तर आ गया, एक बार अनर्थ निवृत्ति पार किया, फिर चेष्टा की आवश्यकता नहीं, फिर राग लग जाएगा, भाव भक्ति इत्यादि हो जाएगा। सो वी हैव टू एंड्योर लाइक एनीथिंग। तो ये बात है चेष्टा के बारे में। इसी बात को प्रभुपाद जी जोर देते हैं कि संसार के लोग जो हैं वो भगवान का भक्ति भी चाहते हैं और भौतिक लाभ भी चाहते हैं, पर प्रभुपाद जी साफ लिखते हैं ये दोनों साथ साथ नहीं चले। कम से कम साधक के जीवन में प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, वो तो एक दूसरे श्रेणी के भक्त हैं, पर साधक के लिए ये दोनों साथ नहीं जाएगा। अगर उसके धन आ जाएगा फिर वो भक्ति नहीं करेगा। इसलिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कवितम व जगदीश कामने। तो चेष्टा करना चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं नाम अपराध के स्तर से बचूं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करूं, तो ज़रूर होगा। तो ये चेष्टा होना चाहिए। भगवान की कथा सुनते वक्त बहुत आलस सताएगी, पर चेष्टा करना चाहिए और शुद्ध भक्ति के स्तर में आने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले लेंगे, दिस विल बी द लास्ट, नहीं तो आप बोलेंगे अरे ओके। जब करते हैं तो चेष्टा भी करते हैं और साथ साथ ऐसा प्रार्थना भी करते हैं कि हम जिस भी सेवा हमें दी गई है उस सेवा को अच्छे से अच्छा हम लोग उसका जो नतीजा है वो लेके आने का हम लोग प्रयास करते हैं। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छा रहे हमारा ये सेवा। तो मतलब ये भी भौतिक है या नहीं, ये आध्यात्मिक है, ये थोड़ी ना भौतिक है। हम भगवान का सेवा अच्छा तरह से करना चाहते हैं, इसमें क्या भौतिक है बताइए, है ना? इसलिए जैसे प्रभुपाद जी ने मैं पुस्तक वितरण का सेवा करता हूँ, तो उसमें प्रभुपाद जी ने सबको इनकरेज किया है कि पुस्तक वितरण करना चाहिए। तो मैं चेष्टा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाया जाए और उनको भी मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, आगे तक जाए। तो मतलब एक अंदर ऐसी तो रहती है कि कम्पिटिटिव भावना कि मैं सबसे ज़्यादा करूँ, सबसे ज़्यादा करूँ, इस प्रकार की जो कम्पिटिटिव भावना होती है, मतलब इसको एनकरेज करना चाहिए कि आपका शुभ नाम?
देव गोविंद प्रभु, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो सेवा करना चाहिए, पर इतना ध्यान में रखें कि एक तो वैष्णव सेवा के भाव से सेवा करे और निष्कपट भाव से सेवा करे, फिर इस सेवा को और अच्छा करे, ये अच्छी बात है, पर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो है फोकस बनाए रखिए, ये सेवा को अच्छी तरह से करूं, डिविएट मत हो जाइए और अपग्रेड करते जाइए, आपकी सेवा को अपग्रेड कर, आप अपने आप से कम्पीट करते रहिए, और से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू कम्पीट विथ अदर्स, अपग्रेड योरसेल्फ, अपने प्रयास को बढ़ाते रहिए। सो ये 4 चीज़ कीजिए। ओके, दिस इज़ गुड। ये कॉम्पिटिटिव भाव थोड़ा, और प्रभुपाद जी ने ग्रंथ वितरण के समय बहुत सारे बातें बताएं, उन बातों को भी याद रखें। ग्रंथ वितरण करते वक्त किस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ग्रंथ अध्ययन भी करो, फिर जिनको ग्रंथ दे रहे हैं उनको जो है इरिटेट भी मत करो, इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करें। ज़रूर जो है ग्रंथ वितरण जो सेवा है उसमें सिद्धि को प्राप्त करोगे। ये एक वैष्णव सेवा भी है, समझिए कि प्रभुपाद जी का सेवा हो रहा है, वैष्णव सेवा निष्कपट भाव से कीजिए। प्रभुपाद जी के जिन बातों इंस्ट्रक्शंस है उसे भी याद करके कीजिए, तो डेफिनेटली दैट्स, ये भौतिक इच्छा नहीं है, ये भौतिक कामना नहीं है। कॉम्पिटिटिव भाव जो है वो अपने से कीजिए कि मैं अपने आप को अपग्रेड करते जाऊँ, दैट इज़, ये अच्छा है। और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दूसरे को देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे राधा रानी चंद्रावली के अंदर होता है, पर हम उस स्तर के नहीं है, पर हम अपने आप से कॉम्पीट करें। ओके, पर ये भौतिक नहीं है, ये अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके साथ, और आप सब जुड़े रहिए, सेवा के लिए मुझे प्रेरित किए और सेवा का अवसर दे, इसलिए आप सबको हृदय से धन्यवाद और साधुवाद अर्पण करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।